वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पूरे अप्रैल मंथ 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो लेके आए हैं। तो रिवीजन टॉप 100 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स सभी पर्सन चुन चुनकर आपके लिए डाले गए हैं। और हर बार आपको पता है, जैसे ही मंथ पूरा हो जाता है तो आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिलते हैं। तो नानक क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाइए। 2019, 2020 और 2021 के जितने भी मंथ हैं उन सब की 100 टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं आज के बाद ये टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में छठे वित्त आयोग का गठन हो चुका है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष तो कौन बने हैं? प्रद्युम्न सिंह को छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। जो ये वित्त आयोग रहेगा 2021 से 2025 तक रहेगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2020 से 25 स्टार्ट होना था, लेकिन एक साल इसमें गठन नहीं किया गया। इसका समिति होती है, इस समिति के अध्यक्ष खुद राज्यपाल होते हैं। ये समिति का गठन कौन करता है? राज्यपाल। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। गठन कौन करता है? समिति को राज्यपाल करता है। इसके बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल सुबह 7 बजे रोज हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, उसमें मैंने आपको बढ़िया तरीके से दे दिया। तो यहाँ हम बात करेंगे टॉप 100 क्वेश्चनों की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा कर दी है? भी राजस्थान का तीसरा मेगा फूड पार्क। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। जो रेगुलर विद्यार्थी है हमारे, वो जो लगातार जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो वो तो फटाफट इसका जवाब दे देंगे। तो उत्तर आ जाएगा बीकानेर, और बीकानेर में भी कहाँ पे? पलाना के अंदर। पहला कहाँ खुला हुआ है? अजमेर के अंदर। दूसरा, राजस्थान सरकार ने घोषणा की है जोधपुर के अंदर खुलेगा। और तीसरा, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है पलाना बीकानेर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस आयोग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया है? राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस आयोग के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र कुमार दत्त को सचिव बनाया है। ML लाठर राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। आनंद श्रीवास्तव जयपुर कमिश्नरेट यानी कमिश्नर है। और भूपेंद्र सिंह यादव RPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राजस्थान के पहले सारस केंद्र के रूप में किस बांध को विकसित किया जाएगा? राजस्थान के पहले सारस संरक्षण केंद्र के रूप में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बरदा बांध। और बरदा बांध कहाँ पे है? बूंदी में है। बिशुलपुर बांध टोंक में है। रामगढ़ बांध ये 12 केंद्र है। और इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है। यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी का मतलब आपने देखा होगा, अटेंड आप जब भी कोई कागज वगैरह तैयार करते हो तो उस पे कोई फर्स्ट ग्रेड अधिकारी होता है, आपने कहते हैं ना राजपत्रित अधिकारी के साइन होनी जरूरी है, मोहर लगानी जरूरी है। उनको प्रशिक्षण देने में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी घोषित की गई है राजस्थान पुलिस अकादमी। राज्य सरकार ने प्रदेश में राजकीय भर्तियां समयबद्ध और सुचारू रूप से करने, साक्षात्कार सहित पूरी भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? आपको बताया अभी तो कोरोना चल रहा है, इससे पहले राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया ML कुमावत के नेतृत्व में कि जो भी भर्तियां चल रही है, कुछ हाईकोर्ट में अटकी हुई है, वो भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो। जो नई भर्ती है वो भी जल्दी हो, जल्दी अप्लाई। लेकिन इस कोरोना ने इस समिति, इस अध्यक्षता सबको नष्ट कर दिया, क्योंकि अब कोरोना की वजह से सब कुछ टल गया। EWS के जो फॉर्म भरने थे वो भी अब गायब हो चुके हैं। कब ये कोरोना थमेगा, कब ये फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होगा, ये अब एक अनिश्चित काल के लिए निकल चुका है। लेकिन मान के चलो कुछ संकट की घड़ी महीने 2 महीने ही है, उसके बाद में वापस वही प्रक्रिया होगी। तो लगातार अध्ययनरत रहे, आप सब सुरक्षित रहे। एक तो सबसे बड़ी बात, पहली बात, खुद सुरक्षित रहे और अपने परिवार को सुरक्षित रहे, और घर पर अच्छे तरीके से अध्ययनरत, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि खुद एक हर एक व्यक्ति खुद को क्वारंटाइन कर ले, घर पे एकदम सुरक्षित रख ले, तो आपके पास इतना बढ़िया मौका है कि आप घर पे बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। हरगणा दीपक उप्रेती RPSC के पूर्व अध्यक्ष थे। जसराज चोपड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता में जो एक कांड हुआ था बहुत बड़ा, उसकी जांच के लिए भगदड़ मची थी, उसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई थी। पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता? पोलैंड में आयोजित
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कोटा जिले की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। और कल के 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स में मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा आपको स्पेशल, ये अरुंधति चौधरी को ओलंपिक प्रशिक्षण के लिए क्वालिफाई हो गया, ओलंपिक प्रशिक्षण होगा पुणे के अंदर, उस कैंप में शामिल कर लिया गया है, उनका चयन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे इस राजस्थान की शेरनी का। राजस्थान के किस जिले के पूर्व सरपंच जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे? राजस्थान के किस जिले के पूर्व सरपंच जम्मू कश्मीर के सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे? तो भीलवाड़ा की सकरगढ़ तहसील है, वहां देंगे, वहां के सरपंच है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? यानी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया गया, तो उस अवसर पर कौन सी जिला परिषद, कोटा जिला परिषद को अवार्ड दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया? देखो ये जितने भी पुरस्कार है पंचायती राज पर, क्योंकि हमारी पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको अलग अलग अवार्ड दिए, किस किस को दिए सारे याद रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। तो भोजासर झुंझुनू पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार से सम्मानित हुई ग्राम पंचायत। राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किन किन जिलों में जिला परिवहन कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है? तो उपयुक्त सभी सुमेरपुर पाली, पोखरण जैसलमेर और सादुल शहर श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा की गई है? राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है, बाड़मेर और जैसलमेर में 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसको याद रखना, रणथंभ और सवाईमाधोपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में और नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार अरवार नागौर को प्रदान किया गया। राजस्थान के खिलाड़ी स्वाति दुधवाल को राज्य सरकार ने सीधी नौकरी पर नियुक्ति दी है, उनका संबंध किस खेल से है? याद रखना, ये बहुत चर्चित है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। स्वाति दुधवाल तीरंदाज है, स्वाति दुधवाल के साथ यानी टोटल 16 खिलाड़ियों को सचिवालय में एलडीसी के पद पर सीधी नौकरी दी है, तो ये बहुत अच्छी बात है राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए। अगला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से किस जिले में 1200 सिलेंडर उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्या, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग लगातार सिलेंडर यानी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के लिए लगातार मदद कर रहे हैं, क्योंकि एहसास हो गया देश को कि ऑक्सीजन के बिना मानव का अस्तित्व नहीं है। और ये बात पहले से प्रगति से खिलवाड़ करना, पर्यावरण से खिलवाड़ करना, और हमें कहते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो, और ये नतीजा आ गया, जब स्वच्छ नहीं रखते हैं ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना हमें, जैसे जल की जरूरत थी, बिजली बचाओ पानी बचाओ का नारा होता था, अब हवा बचाओ ऑक्सीजन बचाना बहुत जरूरी है, इसका उत्पादन करना, उसको सुरक्षित रखना, कहने का मतलब प्रकृति और पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन गया, अगर इंसान को लंबे समय तक जीवित रहना है, अपनी पीढ़ी प्रजाति को जीवित है। तो इसका सही जवाब राजसमंद के अंदर, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय देवारी उदयपुर में है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, किया गया, तो ये सारी की सारी हो जाएगी, त्योंदा झुंझुनू, निधारा धुलपुर और उदयपुर बरपाली और अनंत चारणा श्री गंगानगर, तो सारी की सारी हो जाएगी। धूलकोट सभ्यता के संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, यह किस जिले में है? धूलकोट सभ्यता के संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की गई है, किस जिले में है? तो उदयपुर में, क्योंकि उदयपुर के अंदर जो आहड़ सभ्यता है उसी को क्या कहते हैं? अगाटपुर और धूलकोट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की गई है? राजस्थान सरकार ने कहा है कि जो परीक्षार्थी कहीं भी परीक्षा देने जाता है उसको रोडवेज में जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा की है। तो उपयुक्त सभी प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार के लिए और युवा अम्बेसडर तीनों को इसमें छूट दी गई है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में कोविड की चुनौती से निपटने के लिए 19 अप्रैल से 3 मई तक किस नाम से कर्फ्यू जारी किया गया है? 3 अप्रैल से 3 मई तक, तो उसका नाम था जन पखवाड़ा कर्फ्यू, और फिर 3 मई से 17 मई तक कौन सा हो गया? अलर्ट अलर्ट
जो अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू हो गया, थोड़ा सा नाम इसका चेंज कर दिया। अब जो चल रहा है वो अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू चल रहा है, याद रखना इनके नाम। विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी का महल जीर्णोद्धार किए जाने की घोषणा की है। यह कहाँ पे स्थित है? इतिहास पढ़ा होगा आपने। हमारी शाम 8 बजे और 9 बजे की दो बड़ी क्लासें आती है। 8 बजे राजस्थान का टेस्ट और 9 बजे टॉपिक पर वीडियो। तो लगातार देखते रहे, एक दिन में 3 वीडियो हमारे मिलते हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास। हाड़ी रानी जानते हो? हाड़ी रानी सलह कंवर का जो बना हुआ है वो सलूम्बर उदयपुर के अंदर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू और कोटड़ा पंचायत समिति उदयपुर को शामिल किया गया, यानी सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में हडसन नदी के किनारे है। कि बेस्ट आर्किटेक्ट डायना केलांग ने राजस्थान के किस जिले में ज्ञान सेंटर को डिजाइन किया है? कौन से ज्ञान सेंटर को डिजाइन किया है? तो जैसलमेर में। मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की किन पंचायत समितियों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया? यहां से क्वेश्चन पक्का हमारा पूछा जाएगा। हमारी राजस्थान की अलग अलग 5 ग्राम पंचायतें, 4 पंचायत समिति और 3 जिला परिषदों को शामिल किया गया है। तो यहाँ किसको पूछ रहा है? ये पंचायत समिति उपयुक्त सभी, मंडोर जोधपुर, लाडपुरा कोटा, सलूम्बर उदयपुर और धौंध सीकर, ये 4 पंचायत समिति है जिनको हम ब्रांड एम्बेसडर में लिए। 5 ग्राम पंचायतें हैं और 3 जिला परिषद है, याद रखना इन सबको। हाल ही में दिवंगत हुए गाजी फकीर के बारे में सत्य कथन बताइए। गाजी फकीर की आप वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है, तो उपयुक्त सभी। देखो, हमारे राजस्थान के अल्पसंख्यक मंत्री साले मोहम्मद के पिता थे ये। इनका पैतृक निवास जाबरा जैसलमेर में था और सिंधी मुस्लिम समाज के धर्म गुरु और राजनीति में निपुण थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक चर्चित व्यक्ति कोई भी होता है उसके बारे में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बायोफ्यूल के शोध और विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? बायोफ्यूल के शोध व विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? गोगुंदा के अंदर स्थापित किया। और गोगुंदा कहाँ पे है? उदयपुर में। कमली कुंपल प्रीतरी काव्य संग्रह का विमोचन ऊर्जा मंत्री पीडी कल्ला ने किया, यह किसके द्वारा रचित है? कमली कुंपल प्रीतरी काव्य संग्रह का विमोचन ऊर्जा मंत्री पीडी कल्ला ने किया, यह किसके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम के द्वारा रचित है। किरण सोनी गुप्ता कौन है? तो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जयपुर के महानिदेशक हैं। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार विद्युत पर कितनी राशि प्रस्तावित हुई है? राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार विद्युत पर 18,946.23 करोड़ की राशि प्रस्तावित हुई है। देखो, ये क्वेश्चन बजट के हैं। 24 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था उसके बाद में हमने लगातार पिछले 2-3 महीने से बजट के जितने भी क्वेश्चन है लगातार रिपीट कर रहे हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन पे अपने पहलू पे चर्चा हो सके। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी राजस्थान के किस जिले में बन रही है? विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी राजस्थान के जयपुर जिले में बनने जा रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया? तो मिंडा नागौर की ग्राम पंचायत है, उसे सम्मानित किया गया। बिक्को के स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि ये निदेशक वगैरह चेंज होते रहते हैं, लेकिन करंट में जो क्वेश्चन है वो हमें याद रखना है। सीताराम अग्रवाल को किया गया और प्रसादी लाल मीणा राजस्थान के उद्योग मंत्री हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बाड़मेर सांचौर बेसिन से कुल कितने खनिज तेल का उत्पादन किया गया? ये क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट है? जहां आर्थिक समीक्षा की बात होती है, आर्थिक समीक्षा 2020-21। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं, फिर भी बीच बीच में मैं करंट अफेयर्स की कुछ आर्थिक समीक्षा की चर्चा करता रहता हूं। तो 44.05 लाख मैट्रिक टन है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन से खनिज तेल का उत्पादन किया गया। ये देखो, जैसे आरपीसी कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, जहाँ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना, आंकड़े पूछते हैं सीधे सीधे। ट्रेवल एंड लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ? हमारे राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ। राजस्थान सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पुरुषोत्तम शर्मा को। अब यहाँ पे कुछ कमेंट देखिए। गोपाल कृष्ण व्यास राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के नए लोकायुक्त बन चुके हैं और निरंजन आर्य राजस्थान के मुख्य सचिव हैं।
सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? वो तो देखो विभाग के निदेशक बने हैं। यहाँ एक सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। उनका नाम है राजकुमार पारिक को। कोरोना नियंत्रण हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला कोरोना मुक्त अभियान चलाया है? ये डूंगरपुर के द्वारा चलाया गया कि मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला कोरोना मुक्त हो। इसकी मुहिम डूंगरपुर प्रशासन के द्वारा चलाई गई है। राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखना, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की सुविधा देने के लिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक संबंधित है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति है ना, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, जिससे इलाज एकदम शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इलाज इस प्रकार का हो, तो इस नीति का नाम रखा है राजस्थान आयुष नीति 2021। राजस्थान में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS पायलट आधार पर किन जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है? इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम तो ये 2 जिलों में प्रारंभ किया जा रहा है, अलवर और भरतपुर में। वृक्ष मित्र योजना का संबंध है, वृक्ष मित्र योजना का संबंध है तो विद्यालयों के अंदर जो नव प्रवेश बालिकाओं द्वारा वृक्षारोपण करवाने से, यानी मुहिम की थी राजस्थान सरकार ने कि शिक्षा जगत में कि जब भी तो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर होता है, जब भी नया बालक कोई आएगा बालक बालिका, उसके नाम से एक वृक्षारोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाया जाएगा और उसको ही कहेगा जाएगा तो इसकी पालन पोषण करेगी और उसका नाम रखा जाएगा उसी के नाम पर। कबड्डी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया। मौत की सीजन में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दिग्गज इस लहर में बहते जा रही है लगातार। शायद ही अपने सुबह 7 बजे के करंट में हर रोज एक के निधन की चर्चा करते करते हैं। और ये कौन थे? जनार्दन सिंह गहलोत, राजस्थान ओलंपिक के 4 दशक से अध्यक्ष थे। बीएसएफ की सांचू पोस्ट टूरिज्म डेस्टिनेट बनने वाला है, यह राजस्थान के किस जिले में है? टूरिज्म डेस्टिनेशन का मतलब होता है पर्यटकों के लिए खोलने जा रहा है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। जैसे तनोट जैसलमेर कोट है, हिंदुमल कोट है ना, जैसे श्री गंगानगर में, वैसे ही। और इसका अभी हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, तो बीकानेर के अंदर है। अगला, देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने संबंधी धारा 377 लागू होने के बाद देश का पहला समलैंगिक विवाह किस जिले में हुआ? देश का पहला समलैंगिक विवाह तो जैसलमेर के अंदर, यानी फ्रांस और एक दक्षिण भारत के थे, उनका यहाँ हुआ। केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशियल योजना राज्य में किन फसलों पर क्रियान्वित की जा रही है? केंद्रीय परिवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिशियल योजना तो बाजरा और ज्वार फसल पर। दिशा क्या है? दिशा क्या है? डिजिटल साक्षरता देने का एक कार्यक्रम है। दिशा दिशा देनी डिजिटल साक्षरता, आजकल हर एक प्लेटफॉर्म डिजिटल रूप में पहुंच चुका है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ की जाएगी? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना जयपुर में की जा रही है। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, का नाम है राजेंद्र। राजस्थान के किस शहर का 334वां स्थापना दिवस मनाया गया था अप्रैल महीने में? तो 334वां स्थापना दिवस सीकर शहर का बनाया गया। अंबेडकर समाज सेवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? अंबेडकर समाज सेवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? AR खान को। देखो यहाँ पे मैं कोई तथ्य नहीं बता रहा, मुख्य तथ्य क्यों? क्योंकि सुबह 7 बजे रोज करंट अफेयर्स की क्लास में हम बड़े जबरदस्त तरीके से मुख्य तथ्य की बात करते हैं, फिर संडे के दिन अपने वीकली टेस्ट करते हैं और फिर जैसे ही मंथ पूरा हो जाता है तो मंथली 100 क्वेश्चनों की चर्चा हम करते हैं। तो यहाँ अगर आपको मैं सारी चीज बताते रहूंगा तो वीडियो कम से कम 3 घंटे का हो जाएगा और फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो रोज क्लास अटेंड करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले आप, टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप हमारा बना हुआ है, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। और कोई विद्यार्थी अगर पीछे की सारी 2019 की पूरी
2019 की, 2020 की और मार्च 2021, और ये अप्रैल 2021, 2019, 2020 और 2021 अप्रैल 2021 तक की। इसके अलावा हमारी अलग से योजनाएं, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, पशु रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, सारी जितनी भी आर्थिक समीक्षा और बजट, अगर ये सारी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए हमारा चार्ज रहता है 100 रुपये। अगर आपको 100 रुपये पे करने हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से 8094496272 नंबर पे आप पे कर सकते हो, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए चार्जेस रहता है हमारा 100 रुपये। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करने के बाद आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, और इसी नंबर पे ये सारी सुविधा उपलब्ध है। आपको एक साथ ये इतनी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। सीपी जोशी ने संघर्ष से शिखर तक पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखित है? लगा लो स्टार। आने वाले कोई भी एग्जाम देखना, पक्का क्वेश्चन आएगा। संघर्ष से शिखर पुस्तक के लेखक कौन है? जनार्दन सिंह गहलोत, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पीएम ने राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान को वर्चुअली राष्ट्र को समर्पित किया, तो ये जयपुर जिले में है। हाल ही में किस महिला को राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में राजस्थान की किस महिला को राजस्थान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्वाति राठौड़ है, नागौर जिले की, इन्हें सम्मानित किया गया। और अब की बात, गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च करने वाली ऐतिहासिक महिला है। अपूर्वी चंदेला हमारे जयपुर की निशानेबाज है। भक्ति शर्मा तिराक है उदयपुर की। रूमा देवी बाड़मेर की। हस्तकला में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार कव्वाल फरीद साबरी का निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से था? कव्वाल फरीद साबरी, तो इनका संबंध जयपुर जिले से था। राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? राज्य में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? 155 केंद्रों की स्थापना होगी। जयपुर में महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती बनाई गई। इस पर प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा राव फुले की जयंती बनाई गई, तो अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रतिमा का अनावरण किया। और बजट में महात्मा ज्योतिराव फुले उपज मंडी स्थापित करने की घोषणा जोधपुर में की है। कोटरा क्या है? कोटरा उदयपुर जिले का औद्योगिक क्षेत्र, जापानी औद्योगिक संस्थान, चीनी ट्रेड प्रमोशन कंपनी, यह है कोरिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है कोटरा। याद रखना, इस प्रकार पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस जिले में कायम खानी समाज का पहला वार मेमोरियल बनेगा? राजस्थान के किस जिले में कायम खानी समाज का पहला वार मेमोरियल बनेगा? तो झुंझुनू के अंदर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी। यह किस जिले में स्थित है? 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म था, उसके उपलक्ष्य में विधि विश्वविद्यालय के निःशुल्क भूमि आवंटित की है। यह जयपुर जिले में है। राजस्थान के किस साहित्यकार को अंतर्राष्ट्रीय डाहा पुरस्कार प्रदान किया गया? डाहा पुरस्कार, तो ये केसरा राम को प्रदान किया गया, हनुमानगढ़ के हैं। मुख्यमंत्री ने मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत समाज छात्रावास का उद्घाटन किया। यह किस जिले में है? मुख्यमंत्री ने मेजर दलपत सिंह रावणा राजपूत समाज छात्रावास का उद्घाटन किया। यह जयपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया? राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया? तो वो थी प्रज्ञा शेखावत। कौन है? प्रज्ञा शेखावत। डॉक्टर श्वेता अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत छुआछूत उन्मूलन के लिए स्वर्ण युवती या युवक द्वारा अनुसूचित जाति की युवक युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? तो 5 लाख रुपए दी जाती है। अनुप्रति योजना निम्न में से असत्य कथन है। अनुप्रति योजना के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। यहाँ रखना, असत्य कथन सारे सत्य हैं। SC, ST, SBC, OBC और जनरल के BPL बच्चों के लिए है। अगर आप IAS यानी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, और अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा, तो 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बाढ़ को रोकने वाला कपड़ा बनाने वाला राजस्थान का पहला शहर बन गया है। बाढ़ को रोकने वाला कपड़ा बनाने वाला राजस्थान का पहला शहर भीलवाड़ा बना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व हेतु जानकारी हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया है? यानी कृषि भूमि के स्वामित्व की जानकारी हेतु ऐप विकसित किया गया है। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? देखो, राजस्थान में 2 प्लाज्मा बैंक है, एक तो जयपुर में है और दूसरा कहाँ स्थापित है?
कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। देश में आंगनवाड़ी केंद्रों को तंबाकू मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य, देश में आंगनवाड़ी केंद्रों को तंबाकू मुक्त करने वाला देश का पहला राज्य तो हमारा राजस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जा रही है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना राजस्थान में कहाँ की जा रही है? तो ये झालावाड़ के अंदर की जा रही है। 99 डॉट्स किससे संबंधित है? अब पेपर में ऐसे आ जाएगा, पिछली साल अब की बार एक क्वेश्चन आया था ना, 7 सूत्री कार्यक्रम से है, तो 99 डॉट्स किससे संबंधित है? तो टीबी व HIV पीड़ित मरीजों से। 90 लाख की स्वीकृति राशि से स्वामी विवेकानंद के संदेश को प्रचारित किए जाने हेतु उनके जीवन पर आधारित साउंड एंड लाइट शो प्रोजेक्ट कहाँ विकसित किया जा रहा है? खेतड़ी, झुंझुनू में। राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रांडिंग यूनिट का लोकार्पण किया, ये अभी मार्च में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, RPSC जो कॉलेज लेक्चरर का टेक्निशियल का एग्जाम हुआ था, उत्तर हो जाएगा बिशुलपुर टोंक। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति प्रदान की है? तो उत्तर हो जाएगा पलाना, बीकानेर। ये आपको बता चुका हूं। पहला कहां पे? अजमेर में। दूसरा जोधपुर में प्रस्तावित हो चुका है राजस्थान सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार द्वारा पलाना, बीकानेर में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है। राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन किया गया? राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2000, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, गंगा सिंह गौतम का हुआ है। और ये मैं पूरे तथ्य के साथ आपने मैंने बताए थे आपके किस जिले के हैं, कहाँ से हैं। तो रोज 7 बजे की क्लास आप अटेंड जरूर करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसका चयन किया गया है? राजस्थान हस्तशिल्प, अब वो देखिए वो अवार्ड है बुनकर रत्न अवार्ड, ये है हस्तशिल्प रत्न अवार्ड बाबूलाल मारोठिया। सोनाणा खेतलाजी मंदिर को गोड़वाड़ प्रकट सर्किट में रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में? अब इस प्रकार के पेपर में पूछे जाते हैं। सोनाणा खेतलाजी मंदिर आ जाएगा सीधा सीधा एग्जाम में, तो ये पाली में है। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, वो कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 से लाभ मिलना शुरू हो चुका है, तो राजस्थान है। यानी इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों के अलावा सभी लोगों को, पूरे राजस्थान के जितने भी लोग हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। राजस्थान SDG इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? राजस्थान SDG इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कोटा जिला टॉप पे रहा है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में उनकी न्यायशीलता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान की राजकीय विद्यालय में कौन सा अनिवार्य पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? यानी राजकीय महाविद्यालय है उनमें आनंदम पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में सारी जितनी भी कहानियां लिखी होंगी। राजस्थान की पहली विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? यानी वुमेन, सिर्फ महिलाओं को ही इस एकेडमी में पढ़ने लिखने और खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका नाम रखा गया खेलोदय। ये जयपुर में स्थापित की जाएगी। राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय किस स्थान पे बनाया जा रहा है? राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय दुर्गापुरा जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा सामान्य वर्ग में EWS इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन के पुरुषों को सरकारी नौकरी में उम्र सीमा में छूट कितनी दी गई है? यानी जो पुरुष है उनको तो 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जो महिलाएं हैं, वुमेन है, पुरुषों को 5 वर्ष की, जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। अभी फॉर्म अप्लाई होने वाले थे, इतने में क्या हो गया, ये कोरोना आ गया, और अब दोबारा जितने भी मैन जो भर्तियां हैं उनमें दोबारा EWS के फॉर्म खुलेंगे, भरे जाएंगे, उसके बाद में कोई पेपर होने की संभावना होगी। पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा हुई है? पशुओं को आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करवाने के लिए बजट में किस एम्बुलेंस योजना की घोषणा हुई है? तो 102 मोबाइल वेटनरी सेवा, जैसे 108 अपनी इंसानियत के, इंसान मनुष्य की है ना, 108
निम्न में से किस जिले में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना को घोषणा बजट में हुई है? ये प्रश्न जहां तक है क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाएगा। राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर। नवीनतम बजट में आम जन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए किस संगठन की घोषणा की गई है? आम जन को सरकार की लोक कल्याण योजनाओं से अवगत करवाने और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया गया। विद्या संबल योजना ये कुछ दिन चली थी ना, कि जहां जो विद्यालय है उनमें जो टीचरों के पद खाली पड़े हैं, यहाँ पे के रूप में एक स्टाफ रखा जाएगा संविदा कर्मी पे, जब तक नया कोई टीचर नहीं लग जाता। लेकिन कोरोना की वजह से ये स्कूल ही बंद हो गई। ये विद्या संबल योजना वहीं की वहीं रह गई। संविदा शिक्षकों से पेपर में पूछा जा सकता है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 शिक्षण के सत्र में 0 ईयर रहा, पता है 0 सत्र रहा। बजट 2021-22 में इस लर्निंग अंतराल को पूरा करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 21-22 में बजट में बैक टू स्कूल, लेकिन ये बैक टू स्कूल फिर बैक टू घर हो गया। ठीक है, बैक टू स्कूल फिर बैक टू घर हो गया, क्योंकि फिर ये लहर आ गई। अब देखो कब तक ये कोरोना रहता है, कब बैक टू स्कूल होता है कि बैक टू होम होता है, क्या होता है कुछ ही पता नहीं। शिक्षा का तो भंडाफोड़ हो गया, और सबसे पहले कोरोना में सबसे बड़ा भार शिक्षा पे पड़ा है। सबसे पहले इन्हीं को बंद किया जाता है। अंतिम में अब पता नहीं ये शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे, अनिश्चित है। बाकी तो सारा कुछ खोल दिया जाएगा, लेकिन ये सबसे पहले ध्यान रखना इन पे सबसे ज्यादा। तो बैक टू स्कूल तो क्या है, बैक टू होम ही हो गई। देशी विदेशी पर्यटकों को पसंदीदा जगह में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा किस जिले में हुई है? तो ये ढोला मारू जैसलमेर के अंदर। किस जिले में राज्य सरकार द्वारा एनटीपीसी को सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाने के लिए भूमि आवंटित की स्वीकृति दी है? तो राज्य सरकार द्वारा एनटीपीसी जो महारत्न कंपनी है उसको कहां पे, जैसलमेर में होगी। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दुर्गों को स्वच्छ आइकॉन स्थानों में शामिल किया है? ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इन दो दुर्गों के बारे में पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। सोनारगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग है ना, इनकी पूरी हिस्ट्री आपको याद रखनी है। मैंने दुर्गों का टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से करवा दिया, वहां से क्वेश्चन इनके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कोई करंट में प्रश्न हो गया समझ लो उसको पक्का ऐतिहासिक दृष्टि से बनाया जाएगा। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय जो आयोजन होगा वो किस जिले में होगा? तो अब की बार उदयपुर में आयोजित होगा। अब होगा कैसे ये तो आगे देखेंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया है? श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए खंडेलवाल मिनरल्स को किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान की किस बालिका से परीक्षा पर चर्चा पर संवाद किया है? ये लगा लेना भी स्टार पक्का आ सकता है जहां तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिव्यांका पारासर, अजमेर की है दिव्यांका पुष्कर, अजमेर की दिव्यांका पारासर। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और धातुओं का कितना प्रतिशत योगदान है? 50%। और ये जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी है उसमें तो स्पेशल टॉपिक दिया, एक ही नाम है। वो वस्तुएं पूछेगा कि राजस्थान में किन वस्तुओं को 50% निर्यात में योगदान है? तो इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण और धातुएं। यहाँ से पक्का उनके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि उनके लिए मैंने स्पेशल आर्थिक समीक्षा, बजट और लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स देखिए, उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब डाले हुए हैं आपके थर्ड पेपर के जो भी वीडियो है। अगला, राज्य में वर्ष 2019-20 में चलाए जा रहे पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में किन जिलों में क्रियान्वित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही, सीधा सीधा याद रखना, टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। राजस्थान के किस परियोजना को सरहिंद फीडर से जोड़ा जाएगा जिससे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को पेयजल उपलब्ध हो जाए? तो सरहिंद फीडर से इंदिरा गांधी नहर को जोड़ा जाएगा। राजस्थान के किस जिले में वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी? ये अभी बजट के अंदर घोषणा हुई है, वेद विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए ऊर्जा नीति लाने की घोषणा की गई है? लगा लेना स्टार। ऐसी योजनाएं, ऐसी समितियां एग्जाम में पक्की आती है।
ऊर्जा के क्षेत्र में समग्र विकास हेतु ऊर्जा नीति 2021 से 2050 यानी अगले 30 वर्षों का एजेंडा यहाँ पे तैयार करने जा रही है। अगला, राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? याद रखना, राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्स जयपुर में स्थित है। और अभी बजट में घोषणा हुई है फिनटेक पार्क घोषित कहाँ होगा? फिनटेक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? वो भी जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट लाइफ वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो आपको इंतजार था अप्रैल मंथ के, और आपके इंतजार को खत्म करते हुए आज आपको 100 क्वेश्चन मिल गए। यानी हमेशा का रूटीन है कि जैसे ही मंथ पूरा होगा आपको मिलेगा। और एक वीडियो हमारा वो भी डाला हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च तीनों के टॉप 100 क्वेश्चन डाले हुए हैं। और मैं अभी जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा 2020 और 21 के टॉप वो क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद खास होंगे। आपकी सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो। नए विद्यार्थी जो भी जुड़ते हैं, हमारी क्लास का मैं शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स, शाम 8 बजे राजस्थान जीके का टेस्ट, और 9 बजे टॉपिक पर एक वीडियो चलता है। तो 3 वीडियो जरूर देखें। कोशिश होगी हमारी हिंदी की क्लास भी आपके लिए शुरू की जाएगी। बस आप लगातार अध्ययनरत रहें, अपने घर पर अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, खुश रहें, खुश मिजाज के साथ मस्ती से पढ़े। मस्ती से जितना पढ़ोगे उतना ही आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन, एक टेंशन नहीं लेनी। टेंशन बिना टेंशन के, जब आपका जी करे तब आप पढ़े। अच्छे खाए पिए सोए, मस्ती से जब नींद आ रही है सोए, और अध्ययन करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।